Back to my next video on this chapter, nature and purpose of business. In this video, we'll be covering about business risk. We'll discuss the concept of business risk and various types of business risk along with its causes. What is basically risk? The term business risk refers to the possibility of or probability of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. क्या है बिजनेस रिस्क? पॉसिबिलिटी किस चीज़ की कि हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट. हमें डर है कि हो सकता है हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, नॉट सफिशिएंट इनफ. और इवन लॉसेस, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स किस में कन्वर्ट हो जाए, लॉसेस में, ड्यू टू फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल लाइक अनसर्टेन फैक्टर्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. For example, demand for a firm's product may decrease due to change in taste and fashion of customers or due to increase in competition. So, decrease in demand will result in low sales and hence low profits or even losses to the firms. Okay, तो business risk क्या है? Possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties and unexpected events. Now there are two types of business risk. One is pure risk, another is speculative risk. एक pure risk, एक speculative. Now let's see what is pure and what is speculative risk. Pure risk involves only the possibility of loss or no loss. या तो loss होगा या नहीं होगा, presence of loss or absence of loss. Their occurrence may result in loss, whereas their non-occurrence may explain absence of loss instead of gain. Example देखिए बेटा, for example the chances of fire, chances of theft, chances of strike, they are examples of pure risk. अगर तो फायर लगी तो हमें क्या होगा, नुकसान. ठीक है. Their occurrence may result in loss, यानी अगर फायर लगी हमारा क्या होगा, लॉस. बट अगर फायर नहीं लगती तो कोई फ़ायदा तो नहीं ना होने वाला बेटा. फाइन. वेयरएज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस. हाँ, हमें नुकसान नहीं हुआ बट फायर नहीं लगी तो इसका मतलब ये थोड़े कि हमें फ़ायदा हो गया बेटा. चांसेस ऑफ थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है तो हमें नुकसान होता है बेटा. बट अगर चोरी नहीं होती तो क्या हमें कोई फ़ायदा हो जाता है बेटा? नो, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ लॉस. फाइन. तो प्योर रिस्क क्या है बेटा? ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और no loss. Their occurrence may result in loss, whereas non-occurrence means absence of loss instead of gain. ठीक है. अगर नहीं होते तो लॉस की एब्सेंस है, गेन नहीं कोई होगा ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट कम्स स्पेकुलेटिव रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. गेन की भी पॉसिबिलिटी है, लॉस की भी पॉसिबिलिटी है. इट अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस लाइक फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइस, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर्स. मान लीजिए अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है बेटा, तो इट विल रिजल्ट इन गेन. वेयर एज अनफेवरेबल सिचुएशन में रिजल्ट इन लॉस. अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई बेटा तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो मुझे नुकसान होगा, है ना. तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटी है और लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है. प्योर रिस्क में क्या था, सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, उसमें गेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती बच्चे. इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी सकती है, फाइन, फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, तो मुझे फ़ायदा होगा. अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो मुझे लॉस भी हो सकता है. तो दैट इज़ स्पेकुलेटिव रिस्क. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. यू कैन से फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट नेचर, फर्स्ट फीचर, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. बिजनेस रिस्क कब अराइज होता है? व्हेन यू आर नॉट श्योर
of what is going to happen in future. Natural calamities, changes in demands, prices, etc. They are some of the examples of uncertainty which creates risk for any business organization, because the outcome of these events cannot be predicted. We cannot predict in advance कि natural calamities, earthquake हो जाएगा या सुनामी आ जाएगी या डिमांड में चेंज आएगा या प्राइसेस में चेंज आएगा या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी और देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. हम इन चीज़ों को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा. तो दीज आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज विच क्रिएट रिस्क फॉर द बिजनेस. फाइन. तो रिस्क किस वजह से राइज होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ड्यू टू इवेंट्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड with accuracy. Next nature of business risk is it is an essential part of every business. Every business has some risk. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized बच्चे, but it cannot be eliminated. Risk को हम क्या कर सकते हैं? Eliminate नहीं कर सकते, बट हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. फाइन. हाउएवर अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन मिनिमाइज इट बाय अवॉइडिंग. कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को? बाय अवॉइडिंग टू मच रिस्की ट्रांजेक्शन्स, बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है. बाय मेकिंग प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स. जो हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें से हम थोड़ा बहुत रिजर्व्स रख लें या थोड़ी सी प्रोविजंस कर लें फॉर बैड डेट्स. Fine. Using preventive measures like fire fighting devices etc. तो रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते. ये इसेंशियल पार्ट है बिजनेस का. हाँ, हम इसको कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं बेटा. ठीक है. ज़्यादा रिस्की वेंचर्स को अडॉप्ट ना करें. इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें ताकि कल को लॉस हो भी तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को क्या कर ले? कवर कर ले बेटा. ठीक है. फायर फाइटिंग डिवाइसेस लगा ले तो फायर लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो वी कैन मिनिमाइज रिस्क. ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं कर सकते बेटा. नेक्स्ट, इट्स नेचर इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस तरह का बिजनेस है और साइज़ कितना है बिजनेस का बेटा. नेचर ऑफ बिजनेस हियर मीन्स टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी डील इन. हम किस तरह की गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं बेटा. अगर हम फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहे हैं जिनकी डिमांड फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है बेटा. आज फैशन है, कल को हो सकता है वो आउटडेटेड हो जाए. अगर हमारा बिजनेस फैशनेबल आइटम्स में है तो वी आर एक्सपोज्ड टू हाई डिग्री ऑफ रिस्क कि पता नहीं कब डिमांड चेंज हो जाए, कब फैशन चेंज हो जाए. मेरे पास जो आइटम्स है अगर उनकी डिमांड ही नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो मेरे प्रोडक्ट मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएंगे या मेरे को हैवी डिस्काउंट पे सेल करने पड़ेंगे. तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं या लॉसेस भी हो सकते हैं बेटा. तो फैशनेबल आइटम्स में डिग्री ऑफ रिस्क क्या होगा? ज़्यादा होगा बेटा. ओके. और किसके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क? साइज़ ऑफ बिजनेस के ऊपर बेटा. A large scale business organization is exposed to higher risk than what a small scale has. छोटे स्केल पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, छोटी सी दुकान है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, तो हमारा रिस्क लेवल भी क्या है? कम है. जब हम लार्ज स्केल पे बिज़नेस करते हैं, हमारी लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड होती है बिज़नेस में, तो वी फेस हायर डिग्री ऑफ रिस्क. ठीक है. तो रिस्क सभी के लिए सेम नहीं होता बेटा. इट डिपेंड्स ऑन द nature of goods we deal in. It depends upon the size of business. These are the main factors which determine the amount of risk in a business. Next point is profit is reward for risk taking. No risk no gain, है ना. It is an age old principle. बहुत पुरानी कहावत है बेटा. No risk no gain, which applies to all types of business. Greater the risk involved in a business, higher are the chances of profits. Okay. कोई भी एंटरप्रेन्योर रिस्क को क्यों बियर करता है? बिकॉज दे एक्सपेक्ट हायर प्रॉफिट्स. एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द रिवॉर्ड
for all the efforts, for all the risk taken by the entrepreneur. Fine. The profit is a reward for risk bearing. These are the various points of nature of businesses. क्या points करे बेटा हमने? It arises due to uncertainties. Further, it is an essential part of every business. Next हमने किया, risk किसके ऊपर depend करता है? Degree of risk. It depends mainly on the nature of business and size of business. Further, it is the reward for the entrepreneur. किस चीज़ का रिवॉर्ड है? उसके रिस्क लेने का रिवॉर्ड है बेटा. जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट के चांसेस भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज़, रिस्क के कॉजेज़ क्या हैं? ये क्यों अराइज होता है बेटा? वाई डज अ बिजनेस रिस्क अराइजेज? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बिजनेस रिस्क? देयर आर वैरायटी ऑफ कॉजेज़ बेटा. फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज़. ठीक है, नेचुरल कॉजेज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन एट्सेट्रा. दीज आर द reasons which are beyond human control. They result in heavy loss of life, property and income of the business. ठीक है, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता बेटा. ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो वी आर हेल्पलेस देयर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. Natural causes, the main cause of business risk. Next cause is human causes. Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness or negligence of the employees. Fine. Stoppage of work due to power failure, strike, riots, management inefficiency, etc. बेटा कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का अगर डिसऑनेस्ट निकलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की मनी को, ऑर्गेनाइजेशन का जो कैशियर है बेटा, वही अगर फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर लेगा, ठीक है, बैंक का जो कैशियर है वही अगर एम्बेजलमेंट कर लेगा, डिसऑनेस्टी, वो पैसा लेके सारा भाग गया, तो व्हाट अ बिजनेस कैन डू? दिस इज़ द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज बेटा. एम्प्लॉयज़ में लीक अ बिजनेस सीक्रेट to our competitors and may commit certain frauds also. तो ये कौन सी causes हैं? ह्यूमन causes है. इसमें नेचर ने कोई रोल प्ले नहीं किया बेटा. ह्यूमन की dishonesty is playing the role here. Sometimes employees may be careless, ध्यान से काम नहीं करते. They may mishandle the machinery and resources which can bring heavy losses due to wastage of resources. ठीक है, कई बार स्ट्राइक्स कर देते हैं वर्कर्स, कई दिन काम ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, कई बार राइट्स हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं. तो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर ह्यूमन कॉजेस. क्लियर बेटा? नेक्स्ट कॉज इज इकोनॉमिक कॉज. दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, collection of dues from customers, change in technology, methods of production, etc. Fine. Financial problems like increase in interest rate for borrowings. गवर्नमेंट ने टैक्सेस के रेट इंक्रीज़ कर दिए, तो हमारे जो इन हैंड, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी. ठीक है ना? देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ कंपटीशन. कंपिटिटर्स ज़्यादा हो गए हमारे बेटा. पहले हम अकेले थे बिज़नेस में, अब हमारे और 2-4 कंपिटिटर्स हो गए, तो हमारे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे बेटा. कुछ हमारे कंपिटिटर्स के पास चले जाएंगे, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. तो ऑल दीज फैक्टर्स दे कम अंडर इकोनॉमिक कॉजेस. गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए बेटा, उसकी वजह से भी बिज़नेस को लॉसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन 1971 जनता गवर्नमेंट होती थी बेटा. ठीक है, इट केम इन पावर. तो उन्होंने जो उस टाइम कोको कोला कंपनी थी हमारे कंट्री में, MNC कंपनी थी बेटा, उनको उन्होंने क्या किया बेटा? दे वर सेंट बैक फ्रॉम इंडिया. वो कहते उनका था कि डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज़ को प्रमोट करना है. उन्होंने MNCs को इंडिया से बाहर निकाल दिया. कोको कोला कंपनी जो है बेटा, इट वॉज सेंट बैक बाय जनता दल गवर्नमेंट इन 1971. ऑल्दो गवर्नमेंट चेंज होती है बेटा, पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो उन कंपनीज़ को
फिर से इनवाइट कर लिया गया हमारे कंट्री में। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में ऐसे ऐसे रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट्स, ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। दीज ऑल आर द रीजन्स ड्यू टू विच बिजनेस को क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं बेटा। वन मोर कॉजेज़, इट कम्स अंडर अदर कॉजेज़ बेटा। अदर कॉजेज़ में आपके कौन से आ जाएंगे, पोलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक, mechanical failures like bursting of boiler, fluctuations in exchange rate, it all lead to possibility of business risk। ये सब business risk के अंडर कवर होते हैं, जो कि आपके natural causes, human causes और economic causes में नहीं आए बेटा। that all will be covered under other causes। so we have done the causes of business risk also. Natural causes due to natural calamities, human causes due to carelessness, negligence or dishonesty of employees of the organization. Fine. Then we did economic causes, uncertainty relating to demand, competition, price, change in technology, government policy, ये सब factors उसमें cover होते हैं। बाकी political disturbances, mechanical failures, ये सब reasons आपके other causes में आ गए। Hope you have understood the topic बेटा। Thank you so much.